नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरीजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। घर में घुसकर फायरिंग करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। जनवादी नौजवान सभा ने एसपी कार्यालय का किया घेराव। नीलगाय के शिकारियों को पकड़ने की मांग को लेकर जीव प्रेमियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एसपीजी माइनर की सफाई के नाम पर पैसा उठाने का आरोप। किसानों ने जांच की मांग को लेकर सिंचाई अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। फतेहगढ़ के गुरुद्वारों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के 2 आरोपियों को टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों की पेंशन चालू करने की मांग। श्रमिकों ने श्रम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। दलित परिवार के घर में घुसकर फायरिंग करने के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। गोलीबार में गोली चलाने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करो। हनुमानगढ़ का एसपी मुर्दाबाद, हनुमानगढ़ का एसपी मुर्दाबाद। गांव धूलीपाल में दलित समाज के परिवार के घर में घुसकर फायरिंग करने के संदर्भ में सदर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करने के विरोध में जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। घेराव से पहले एसपी कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर सभा की गई। सभा के बाद डीवाईएफआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय के गेट के समक्ष पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की एसपी कार्यालय में प्रवेश करने को लेकर यहाँ तैनात पुलिस जाब्ते के साथ कुछ देर तक जोर आजमाइशी होती रही। प्रदर्शनकारियों ने गेट पर चढ़कर नारेबाजी की। इससे पहले धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि गांव धूलीपाल में 3 जून की रात्रि को कुछ लोगों ने मिलकर एक दलित परिवार के घर में घुसकर हमला कर दिया और गोलियां चलाई। उसी रात पुलिस का सामना अपराधियों से होता है, लेकिन आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पिछले 6 दिनों से परिवादी पक्ष की ओर से सदर पुलिस थाना के सामने भीषण गर्मी में धरना दिया जा रहा है। कई बार पुलिस अधिकारियों के पास चक्कर लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। आरोपी पक्ष के लोग सरेआम पीड़ित परिवार पर राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर एसपी कार्यालय का घेराव करना पड़ रहा है। अब पुलिस कह रही है कि एक आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है, लेकिन उसे तो पुलिस ने उसी दिन मौके से पकड़ लिया था, लेकिन अभी तक शेष गिरफ्तारियां नहीं दिखाई गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो बुधवार को बेमियादी इस समय के लिए गाँव धूलीपाल में हनुमानगढ़ अबोर मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। इस मौके पर रघुवीर सिंह वर्मा, जगजीत सिंह जग्गी, वेद मक्कासर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। त्रिपुरा, करनी सर, फतेहगढ़, 30 SSW गांव में चोरियां होती है। गुरु घर में, गुरुद्वारों में चोरियां होती है और एसपी साहब का बयान आता है कि हमने टीमें बना दी है, चोरों को पकड़ लेंगे। छेपाना के अंदर 9 तहसील में 9 मंदिरों में चोरी होती है, एक भी मुलजिम पकड़ा नहीं जाता है। उसके बाद में गोलूवाड़ा में सुखमनी पाठ के गुटखे की बेअदबी होती है, फिर टीमें बनती है पर गिरफ्तारी नहीं होती है। और अभी कुछ दिन पहले, कल परसों की बात है, हनुमानगढ़ धान मंडी में जो जंक्शन थाने से मात्र 150 मीटर दूर नहीं है और जहां अपने बैठे हैं, जहां डीवाईएसपी बैठते हैं, जहां एडिशनल एसपी बैठते हैं, जहां एसपी बैठते हैं, उन दुकानों की दूरी 250 मीटर भी नहीं है और 6 दुकानों में चोरी। और फिर कल के अखबार में और आज के अखबार में एक बयान आया, आप पढ़ना, मैं लेके आया हूं अखबार, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, दोनों अखबारों में बयान आया है। पता है क्या बयान आया पुलिस अधिकारियों का? पता है? 4 टीमें बना दी है, चोरों को जल्दी पकड़ लेंगे। ये आया बयान इसके अंदर, अभी पढ़ लो। अरे साहब, क्यों हनुमानगढ़ के लारा पढ़ रहे थे? पहला एसपी साहब को घर कौन गाल गया है, जगह जगह अफीम का पौधा लगा दिया। अब फिर कैसा हो,
3 जून को धौलीपाल में दलित परिवारों पर घरों पर हमला होता है, गोलियां चलती है, पुलिस मौके पर जाती है, उस गोली का खोखा बरामद करती है, लेकिन आदमियों को, अपराधियों को, मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करती। आज 6वां दिन है धरने का, कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं। अब कह रहे हैं एक को राउंड अप कर लिया है। अरे उसको तो मौके पर ही गिरफ्तार किया था, उसको छोड़ा क्यों? किसकी सिफारिश पर छोड़ा? हम तो ये पूछ रहे हैं, कौन से विधायक की या पैसे की सिफारिश पर छोड़ा है आपने? इसी बात को लेकर साथियों में आज गुस्सा था और उन साथियों ने ये ऐलान भी किया कि यहीं रहेंगे और परसों हम धौलीपाल में चक्का जाम करेंगे अनिश्चितकालीन। भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा धौलीपाल गांव में दलित के घर पे घुसकर के गोली चलाई और पुलिस प्रशासन मौन है। यहाँ का एसपी और राजस्थान की सरकार कह रही है कि हम तमाम लोगों को सुरक्षा देंगे। कहाँ सुरक्षा दे रहे हैं? पिछले कई दिनों से पूरे हमारे जो दलित भाई हैं वो डरे हुए हैं, उनके घरों में गोलियां चलाई जा रही हैं। 10-10 लोग घर में घुस करके उनको डराने का काम करते हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने ये ऐलान किया कि अगर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये आंदोलन और भयंकर होगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी कि समय रहते उन मुलजिमों को पुलिस पकड़े, अन्यथा ये आंदोलन बढ़ेगा। राजस्थान सरकार ये सुन ले, हुकूमत सुन ले कि अगर ये कार्रवाई जल्दी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन बढ़ेगा। तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और सरकार की होगी। पीलीभंगा क्षेत्र में गत दिनों मादा नीलगाय का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज जीप प्रेमियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीलीभंगा क्षेत्र में गत दिनों मादा नीलगाय का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर जीप प्रेमियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जीप प्रेमियों ने बताया कि 15 जून की रात्रि को गांव हरदयालपुरा की रोही में शिकारियों ने निर्ममता की सारी हदें पार करते हुए गर्भवती नीलगाय का शिकार कर उसके गर्भ में पल रहे 2 बछड़ों को पेट से बाहर निकालकर शिकार किया। पुलिस प्रशासन व वन विभाग की टीम की ओर से मौका निरीक्षण करने के बावजूद भी अभी तक शिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे बिश्नोई समाज सहित सभी जीप प्रेमियों में भारी रोष है। इस रोष के चलते पीलीभंगा में उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है। यदि अपराधियों के खिलाफ समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो बिश्नोई समाज के लोग हैं जीप प्रेमी गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर आंदोलन को तेज करेंगे। ज्ञापन देने वालों ने कहा कि इससे पूर्व भी हनुमानगढ़ जिले में शिकारियों की ओर से कई आपराधिक घटनाएं की गई हैं। गो तस्करों ने अवैध गो तस्करी की। टिब्बी तहसील के गांव चंदूरवाला में भी जो घटना घटित हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर शिकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इसके चलते आए दिन वन्य जीवों एवं गायों की तस्करी हो रही है, जिसे रोकने में संपूर्ण जिला प्रशासन नाकाम रहा है। इसके चलते आमजन में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे। इसलिए समय पर उचित ठोस कार्रवाई की जानी आवश्यक है। जीव प्रेमियों ने गांव हरदयालपुरा के मामले में शिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी करते हुए पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने, पीलीभंगा वन क्षेत्र के पूरे स्टाफ को निलंबित कर बड़े स्तर पर उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित कर जाँच करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में आशीष कड़वासरा, प्रदुमन कड़वासरा, मनदीप सिंह, अनिल शर्मा, गोविंद सिंह, रामनेश हारण, संजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप, जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई तथा पीलीभंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची भी मौजूद रहे। गत दिवस हरदयालपुरा गांव में नीलगाय का शिकार किया गया, जिसमें शिकारियों ने नीलगाय के पहले गर्दन काटी, जीभ काटी और उसके चारों पैर काट दिए। उसके बाद में उसका गर्भाशय काट कर उसमें से उसके 2 बच्चे जीवित थे वो भी मार दिए और ये जघन्य कांड हुआ है। इसके संबंध में आज पीलीभंगा में हमारा एक दिन का धरना प्रदर्शन था। उसके बाद में हमने निर्णय किया है कि आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए धरना हमारा कंटिन्यू रहेगा और एसडीएम साहिबा ने 2 दिन का मोहलत मांगी है कि 2 दिन में हम आरोपी को पकड़ लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं, जैसे वन विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफ़र का और का, तो उन्होंने बोला कि आप कलेक्टर साहब से मिलिए, तो इसलिए आज हमारा 5-7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आया है कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। ये 15 तारीख को 5 एचडीपी के अंदर शिकारियों ने नील गाय का गोली मार कर हत्या की, फिर उसका गर्भाशय चीर के उस बच्चे निकाले गए, फिर उसका मांस निकाल के ले गए, उसकी चारों पैरें काटी गई। इस वजह से पूरा क्षेत्र में रोष है। वन विभाग की टीम और ये सुस्त कोई काम नहीं कर रही, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसलिए हम यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं हनुमानगढ़, और इनको जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, यही हमारी मांग है। एसपीजी लहर में सफाई के नाम पर पैसा उठाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
एफटीजी नहर में साफ सफाई की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि एफटीजी नहर में भारी मात्रा में कचरा जमा हो चुका है, नहर में कोई सफाई नहीं है, पूरी नहर में पानी नहीं चल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा नहर की साफ सफाई के मामले में लीपापोती की जा रही है। साफ सफाई के नाम पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा लाखों रुपए उठा लिए गए हैं, लेकिन नहर की साफ सफाई नहीं करवाई गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इस संदर्भ में सूचना प्राप्त की है। इसमें जगदीश पुत्र ख्यालीराम निवासी 18 HMH ने सूचना मांगी थी, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि नहर की साफ सफाई करवा दी गई है, मगर हकीकत यह है कि नहर में भारी कचरा जमा है, पानी प्रवाहित नहीं हो पा रहा। यदि सफाई करवाई होती तो नहर में पानी चल पाता। उन्होंने मामले की जाँच करवा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जब से नहर निकली है, जब से सफाई कराने लगा हूँ, अब मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे को सफाई नहीं कराई जाएगी। मैं इनको फोन किया भी नहर की हमारी सफाई करा दो, भी कराएंगे। नहर में पानी आ गया, 4 से आगे टप्पिया नहीं पानी, सारी नहर भरी पड़ी हुई है। अब नहर की कोई सफाई नहीं हुई, जो पौधे है नहर सारी पट्टी पड़ी है जगह जगह। तो हमारे तो यही चाहते हैं हमारी नहर की सफाई हो जाएगी। मैंने RTI लगाई है और जिसमें ये वर्षवार उन्होंने दिए, हमने इतने तो पैसे खर्च किए हैं और वहाँ कोई पैसा खर्च नहीं किया। मैं 3 FTG का काश्तकार हूँ। जवाब तो ये आ गया ना, ये तो हमने पैसे लगा दिए, अब लगाए कहाँ हैं वो हमें भी पता नहीं है। हमने कोई काश्तकार, ये काश्तकार है, इनसे किसी से पूछ लो भी कोई सरकारी कर्मचारी वहाँ कोई मजदूर लेकर गया है या मशीन लेकर गया है। एक्शन साहब सही राम जी से। FTG माइनर की समस्या है, उसके अंदर कचरा बहुत ज़्यादा है, सारी नहर भरी हुई है। विभाग वाले कहते हैं हमने 4 बार साफ करा दी, वहाँ कोई सफाई नहीं है, पूरी नहर में पानी नहीं चल रहा है। हम किसान सारे इकट्ठे होके इसलिए आए हैं भी एक्शन साहब से मिले हैं। उन्होंने ये कहा है कि जयन साहब को बुलाते हैं, सफाई कराएंगे। अब उनका क्या आश्वासन मिलता है? पैसा उठा लिया गया है, जैसे जगदीश जी सिल्लू साहब ने बताया है कि मैंने सूचना के तहत मांगी है, इन्होंने पैसा उठाया है और वहाँ वर्तमान में कोई काम नहीं हुआ है। तो हम यह चाह रहे हैं भी उस नहर की सफाई हो ताकि किसानों का भला हो सके, उनका पानी लग सके। बाग है वो मर रहे हैं, खेती है वो मर रही है, 6 महीने से फसल आई है, इस फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान है हर किसान का। तो हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, इनसे बात करें, ये सफाई कराते किसान अपने चंदा इकट्ठा करके 3 बार सफाई करा चुके हैं। विभाग वाले कहते हैं कि हमने सफाई कराई है, पता तो लगे विभाग कराता है या जमींदार कराते हैं। कदम तो यही है, अभी एक्शन साहब से दोबारा मिलते हैं, पहले मिले थे उन्होंने, जयन साहब को बुलाया है, हमें दोबारा मिलाते हैं, अभी क्या आश्वासन मिलता है उसके बाद में। समस्या सर जी FTG माइनर फतेहगढ़ माइनर की है। किसानों ने कई सालों से आप सफाई कर रहे हैं JCB लगा के और पैसे उगरा के गांव वालों से, तो जो विभाग है उसने ABN वसूल किया है, तो उनका हक बनता है कि नहर की सफाई करवाई जाए। हम इसी को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और 1 और 2 नंबर मोगे तक पानी जा रहा है, उससे आगे नहर में पानी नहीं गया अभी तक। नहर चलती को 5-6 दिन हो गए और अब पानी पीने के लिए भी नहीं है खेतों में। गर्मी से बुरा हाल है और पानी के बिना समस्या बहुत बढ़ गई है। तो कचरा बेशुमार हुआ पड़ा है पानी बरसातों की वजह से नहर में, इसलिए समस्या यही है। तो इसका हल करने का बोला तो बोले हमने तो सफाई करवाई है, तो पैसे उठाए हुए हैं। ये RT के तहत सूचना अधिकार के तहत ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। ये इसने तीनों नहरों का इकट्ठा बता दिया, 15 लाख रुपए उठाए हुए हैं। तो हमारी नहर पर अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं विभाग की तरफ से किया गया। झूठे झांसे दे रहे हैं हमें, किसान ही कर रहे हैं। अब की बार हुई नहीं, किसान बोल रहे भी अभी ABN वसूला, विभाग करेगा। पैसे 6 साल का ABN वसूल रखा है, तो सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं। EVM वीवीपैट की जागरूकता के लिए सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से दिए गए निर्देशानुसार आमजन को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही स्वीप गतिविधियों के तहत EVM वीवीपैट की जागरूकता के लिए सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट में EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेटअप स्थापित किया गया और मौजूद नागरिकों को मॉक पोल करवाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर की ओर से सभी अधिकारियों कर्मचारियों को फादर्स डे के उपलक्ष्य में
में मतदाता शपथ दिलाई गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि ईवीएम अवेयरनेस प्लान शुरू हो चुका है। उसी प्लान के तहत सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ईवीएम की पहली अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें AL&T के अलावा अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मॉक पोल भी कंडक्ट करवाई गई। इसके बाद हर विधानसभा क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए ईवीएम को भेजा जाएगा। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसमें 18 साल के उन नए मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा जो पहली बार मतदान का उपयोग करेंगे, ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके। साथ ही अगर किसी का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से छूट गया है तो उसका नाम जुड़वाने का प्रयास भी रहेगा। इसमें मोबाइल कैंप्स रहेंगे। क्रिटिकल बूथ पर अधिक जाकर अधिकाधिक लोगों को ईवीएम मतदान की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने का प्रयास रहेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर मोबाइल डेमोस्ट्रेशन वैन जाएंगी और ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेटअप के जरिए आमजन को जागरूक किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ईवीएम के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को ईवीएम डेमोस्ट्रेशन सेटअप स्थापित किया गया, जिसमें अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। लोकतंत्र में आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण निर्वाचन की अशुभ रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईवीएम अवेयरनेस प्लान जो है वो अब शुरू हो गया है और उस प्लान के तहत आज पहली जो हमारी ईवीएम की अवेयरनेस की वर्कशॉप थी वो कलेक्ट्रेट पे रखी गई थी, जिसके अंदर AL&T ने पार्टिसिपेट किया और कुछ जो हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मॉक पोल भी हमने कंडक्ट कराई है और अब इसके बाद हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम अपनी ट्रेनिंग के लिए ईवीएम्स को भेजेंगे, जिसके तहत लोगों को जागरूक करेंगे। इसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो 18 से ऊपर जो पहली बार हमारे न्यू वोटर्स हैं उनके ऊपर रहेगा, ताकि हम उनको अवेयर कर सकें या कोई अगर अभी भी छूट गया हो मतदान सूची में नाम जुड़वाने से, उनसे हम टच करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा मोबाइल कैंप्स रहेंगे इसके अंदर जो क्रिटिकल बूथ्स हैं हमारे या जो हमारे वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम वहाँ पर ज़्यादा जाएं और लोगों के अंदर ईवीएम की और मतदान की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जागरूकता फैलाएं। जो हमारा ERO-NET 2.0 है उसके अंदर एक प्रक्रिया है DSE का, जिसके अंदर जो भी डुप्लीकेट फॉर्म होते हैं वो अपने आप उसमें डिलीट होते हैं। तो हमारी जितने भी फॉर्म्स हैं उसके अंदर हम उसकी डेटा डाल रहे हैं और उसके अंदर उसकी डुप्लीकेशन चेक हो रही है। अगर कहीं भी डुप्लीकेशन आ रही है तो वो फॉर्म्स हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को SSR ही कहते हैं और ये कंटिन्यूअस अपडेशन का काम है, जो कि अगले माह तक हम उम्मीद करेंगे कि प्राइमरी खत्म हो जाएगा और फिर चुनाव से पहले फाइनल SSR आएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन लागू करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर निर्माण मजदूरों ने सोमवार को जंक्शन स्थित
श्रम विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। 60 साल की आयु पूर्ण करने वाले निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन लागू करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर निर्माण मजदूरों ने सोमवार को राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले जिला मुख्यालय पर स्थित श्रम विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि शुभ शक्ति योजना को लागू कर 8वीं पास की अनिवार्यता समाप्त की जाए ताकि बच्चियों को आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। श्रम विभाग की ओर से करवाए गए भौतिक सत्यापन में निरस्त किए गए आवेदनों में वंचित पात्र निर्माण श्रमिकों के आवेदन स्वीकृत कर उन्हें सहायता दी जाए तथा आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। विभाग की ओर से सेस एकत्रित करने में की जा रही भारी अनियमितताओं को लेकर अभियान चलाकर सेस एकत्रित किया जाए। दूसरे राज्यों की भांति राजस्थान में भी निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लागू की जाए। निर्माण श्रमिकों की पंजीयन डायरी में आधार, जन आधार जोड़ने की व्यवस्था सभी जिला स्तर पर की जाए। निर्माण श्रमिकों को शीघ्र ही भविष्य निधि एवं ESI जैसी केंद्रीय योजनाओं से जोड़ा जाए। प्रदेश के सभी श्रम कार्यालयों पर बोर्ड की ओर से ई मित्र की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बाहर के ई मित्र भारी राशि वसूल कर रहे हैं। इस मौके पर शेर सिंह शाक्य, मुकद्दर अली, रामचंद्र, बसंत सिंह, अरविंद सिंह, हरिराम, भरत कुमार, सुरेश कुमार, प्रेमचंद, राम स्वरूप, सुनील कुमार, पप्पू राम सहित अन्य श्रमिक मौजूद रहे। सरकार ने जो ये योजना चलाई जिसमें 6 से इकट्ठा हुआ, हालांकि ये सरकार ने योजनाएं श्रम संगठनों के जो उन्होंने लगातार धरने प्रदर्शन किए और उनके तमाम श्रम संगठनों के दबाव के चलते जो ये बोर्ड बना और उसमें जो निर्माण में कार्य करने वाले लोग हैं उनकी सुविधा के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये तमाम जो सुविधाओं को लेकर जो ये बोर्ड बना और उसमें उन तमाम मजदूरों को जो निर्माण का कार्य करते हैं उनको फायदा मिलना चाहिए और सिर्फ कागजों में एक ढकोसला किया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गाँव में सीवर लगाकर राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब पता नहीं राहत किसको दी जा रही है, कौन सी राहत दी जा रही है। हिंदुस्तान को पूरे का इसका रचयिता जो मजदूर वर्ग है, जो अपने खून पसीने की मेहनत से इस ईंट को बनाता है, फिर इस ईंट को लगाता है। ये जो भवन में हम खड़े हैं ये भवन मजदूरों का बनाया हुआ है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस की सरकार धत्ता बताते हुए कोई भी फैसिलिटी आज मजदूरों को नहीं मिल रही है। सिर्फ छात्रवृत्ति मिली और छात्रवृत्ति में बड़े घोटाले हो गए। जिनको छात्रवृत्ति 55,000 मिलनी थी उनकी 16,000 हो गई, जिनको 16,000 मिलनी थी उनकी 46,000 हो गई। पता ही नहीं चल रहा कि एक जो विभाग है किसी सारे पर चल रहा है। आज हम जहां ज्ञापन देने के लिए आए हैं उनसे बात करेंगे तो वो साफ कहेंगे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। यानी मजदूरों को सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो हमारा कार्यालय है, यहाँ आप कुछ नहीं करवा सकते अधिकारियों से। फाइल है तो जयपुर जाएगी, पास है तो जयपुर से होगी, पैसा है तो जयपुर से डलेगा, बजट आएगा तो जयपुर से आएगा। तो फिर आप तनख्वाह किस बात के ले रहे हो? क्यों बैठे हो यहाँ? आप इसको ताला लगाओ, ना मजदूर आएंगे ना आपका ऑफिस खुला रहेगा, वो कोई और व्यवस्था देख लेंगे। तो हमारा आज ये विरोध है कि इस तरीके की, हालांकि इनका कसूर नहीं, सरकार की नीति ऐसी है, सरकार की पॉलिसी ऐसी है, व्यवस्था ही ऐसी है। तो हमारा राज्यव्यापी आह्वान है, इसके लिए आज हम अपना मांग पत्र देने के लिए आए हैं और आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। अगर इलाके का मजदूर जागेगा तो यहाँ 2 दिवसीय 3 दिवसीय पड़ाव डालने का भी है, उसका प्रचार चल रहा है, तैयारी चल रही है। आने वाले समय में हम यहाँ पड़ाव डालेंगे। आज राजस्थान भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन सीटू द्वारा पूरे राजस्थान में जो श्रम कार्यालय है उन पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है और हमारे 10 सूत्री मांग पत्र आज हम यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में भी श्रम विभाग के जो है मुख्यमंत्री के नाम हमारा ज्ञापन है कि जो हमारे निर्माण में मिस्त्री और मजदूर काम करते हैं, लगातार जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। सरकार ने जो 385 करोड़ रुपए जो थे कोरोना काल में वो यूज कर लिए, जो सेज के तौर पर इकट्ठे हुए थे वो भी अभी उधार के रूप में वो वापस नहीं दिए। ये हमारी मुख्य मांग है कि वो दोबारा सरकार श्रम विभाग को उसमें जमा करवाए ताकि तमाम, और सबसे बड़ी है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं। हमारी शुभ शक्ति एक योजना थी जिसमें बच्ची के 8वीं पास होने के बाद वो एक पैसा मिलता था, शुभ शक्ति योजना में, उसको भी सरकार ने लगातार बंद कर रखा है। हमारी आज की डिमांड है कि उसको भी शुरू किया जाए कि तमाम जो सुविधाएं, दूसरी हमारा 10 सूत्री मांग पत्र है, आज हम सिर्फ ज्ञापन के तौर पर देंगे और पूरे राजस्थान में देंगे, हनुमानगढ़ में भी देंगे और इसके बाद
अगर ये इन समस्याओं पर गौर नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर हम अनिश्चितकालीन यहाँ धरना और प्रदर्शन करेंगे और निश्चित तौर पर तब तक हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे जब तक निर्माण श्रमिकों की ये समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाती। टाउन पुलिस ने फतेहगढ़ के गुरुद्वारों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव फतेहगढ़ श्याम सिंह वाला के गुरुद्वारे में चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल मनीष कुमार बिश्नोई ने बताया कि जसकरण सिंह निवासी श्याम सिंह वाला ने टाउन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उनके गांव में स्थित गुरुद्वारे से कोई अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर चोरी कर ले गया। सुबह जब अन्य धार्मिक स्थलों को संभाला गया तो इसमें 3-4 अन्य गुरुद्वारों में भी चोरी होना पाया गया। इस पर टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। इस दौरान टाउन पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। मुखबिर के जरिए और अन्य CCTV फुटेज के जरिए पुलिस 2 आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे में चोरी करने के आरोप में संदीप उर्फ बुग्गी निवासी गांव खुंजा तथा दूसरा सतपाल निवासी गांव मल्लनखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया जहां से इनका PC रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड के दौरान इनसे और चोरियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। दिनांक 10/6/2023 को श्री जसकरण सिंह निवासी श्याम सिंह वाला फतेहगढ़ निवास ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उनके गुरुद्वारे में कोई अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़ के चोरी करके ले गए गुरुद्वारे की। और सुबह पता चला तो 3-4 गुरुद्वारों की अन्य भी चोरी करके ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। दौरान तफ्तीश थानाधिकारी द्वारा तफ्तीश मुझे हेड कांस्टेबल को दी गई। दौरान तफ्तीश जरिए मुखबिर सूचना CC फुटेज आदि तकनीकी सहायता से मुलजिमों को ट्रेस आउट किया है और जिनमें 2 मुलजिम ट्रेस आउट हुए हैं। एक संदीप उर्फ बुग्गी निवासी खुंजा और दूसरा सतपाल निवासी मल्लनखेड़ा का है, जिसके पूर्व में भी कई मुकदमे हैं और इनको आज कल गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश करके और इनका PC रिमांड लिया गया है और जिनमें अन्य गुरुद्वारों के बारे में चोरियों के बारे में पूछा जाएगा और बरामदगी की जाएगी। जल संस्थित सिंचाई विभाग के सभागार में BK अध्यक्षों एवं तकनीकी अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग के सभागार में आज जायका प्रोजेक्ट के तहत RWSIP के तहत TSG की मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में तकनीकी सहायक और अध्यक्ष सम्मिलित हुए। बैठक में अध्यक्षों ने पानी से संबंधित समस्याओं को रखा। बैठक में अध्यक्षों द्वारा रखी गई समस्याओं का टेक्निकल टीम द्वारा निस्तारण किया गया। बैठक में अध्यक्षों ने बताया कि उनके बैठने के लिए तथा अन्य कामकाज के लिए एक भवन का आवंटन किया गया था, मगर भवन में फर्नीचर आदि का अभाव लंबे समय से बना हुआ। इस पर उपस्थित अधिकारियों ने शीघ्र इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में मोगे पर पहुंच रहे पानी की कम मात्रा को अधिक करने संबंधी टेक्निकल बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। समस्याएं तो जी हमारे एक तो वही जो ऑफिस बने हैं उनमें जो समस्या है फर्नीचर की वो आज मांग रखी गई है और पानी जो आउटलेट पे है वो पानी कम मिलता है, टेल पर थोड़ा ज़्यादा जाता है, वो भी आज समस्या लिखवाई है। तो ये बोल रहे हैं कि भी जाके हम मौका मुआयना करेंगे और 1-2 जो जी बारी बंदी है और जो मुतालबा और तैयार करते हैं हम अभियान लेने के लिए, उनके बारे में अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। वो भी बोल रहे हैं कि अब अगले 25 तारीख से आपकी ट्रेनिंग रखेंगे और ग्रुप बना के वो अध्यक्षों को फिर उनको ट्रेनिंग देगी। मीटिंग में यही जी भाई साहब ने बताया है कि जो हमारे दफ्तर फर्नीचर था जायका की वो नहीं अभी तक मिला, वो बात रखी है और जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं वो सब ने रखी है। अध्यक्षों ने जो भी समस्या हमने की है बात। ये अपने जो जायका प्रोजेक्ट के अंतर्गत RWSIP प्रोजेक्ट के तहत TSG की मीटिंग थी। तकनीकी सहायक और अध्यक्षों के साथ ये मीटिंग की गई, जिसमें जो फील्ड लेवल पे अध्यक्षों की कुछ प्रॉब्लम होती है जो पानी के संबंधित होती है या जायका के गतिविधियों के संबंधित कुछ भी समस्या होती है, उसका निस्तारण के लिए यहाँ पर टेक्निकल टीम के द्वारा उनका निस्तारण किया जाता है। और इस संबंधित ये यहाँ पर चर्चा की गई, जिसमें अध्यक्षों द्वारा एक जो बिल्डिंग दी गई थी उन बिल्डिंग में इनकी डिमांड थी कि जो फर्नीचर अभी तक प्रोवाइड नहीं हुए हैं उन फर्नीचर को जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए। और दूसरा बिंदु था कि जो मौके पर पानी आ रहे हैं वो पानी कम मात्रा में पहुंच रहे हैं और उनको भी पानी टेल तक पानी जा रहा है और जो स्टार्टिंग में जो पानी है वो नहीं मिल पा रहा और मौके पे पानी नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए भी इनकी समस्या थी, उसके लिए भी एक्शन साहब थे, उनको इसका रिपोर्ट नोट करवा दिया गया है। और तीसरे इनके थे कि इसके अलावा जो इनके कहने में खाड़े की समस्या थी
जो CAD द्वारा इसको निर्मित किया जाएगा। खाड़े की समस्या के रिगार्डिंग कच्चे खाड़े हैं उनको किस तरह से इसका निस्तारण किया जाएगा और कैसे उसे वो पूरा किया जाएगा, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।